वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रतलामी नीति एलेक्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज है 29 जून और आज है मेरे बच्चों का रिज़ल्ट। तो चलिए चलते हैं इनके स्कूल और देखते हैं इनका रिज़ल्ट। आई होप कि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा होगा। इस साल इतनी सारी मुसीबतें आई हैं कि ये पास ही हो जाए। वैसे तो हो ही गए होंगे, अब तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया है कि हर बच्चे को पास करना ही है, बट ये अपनी मेहनत से पास हुए हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इनका रिज़ल्ट और इसके बाद मम्मी ने बुलाया है, बच्चों का रिज़ल्ट है इसीलिए। तो फिर चलेंगे मम्मी के पास और फिर मिलेंगे हमारे छोटू से और बहुत सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं बच्चों का रिज़ल्ट लेके आ गई हूँ और रिज़ल्ट ठीक ठीक रहा। बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इस साल नहीं बना अच्छा रिज़ल्ट। तो चलता है, ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों का जो रिज़ल्ट होता है वो हर पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए भी रखता है। आज के मतलब लास्ट ईयर तक मेरे लिए बहुत मायने रखता था। अगर बच्चों का एक नंबर भी कटता था तो मुझे बहुत फील होता था। आज भी हो रहा है। अब तो बहुत वर्स्ट रिज़ल्ट आया है, मतलब ये सोच लीजिए इससे कभी ख़राब रिज़ल्ट नहीं आया होगा। और मैं शायद पहली माँ होंगी जो अपने बच्चों के ख़राब रिज़ल्ट पर भी वीडियो बना रही हूँ। वो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि शायद जिस फेज़ से मैं गुज़र रही हूँ इसी फेज़ से बहुत सारे पेरेंट्स भी गुज़रते होंगे और उनको लगता होगा कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। हम बच्चों को बहुत प्रेशराइज़ करते होंगे, अरे तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। कभी हमको बच्चों के मन की बात भी जाननी चाहिए, जो काम मैं पिछले 2 घंटे से बैठ के कर रही थी। हम तीनों साथ में बैठ के मैंने बच्चों को पहले ना बच्चों का एक नंबर भी कट होता था ना, तो मैं बहुत बच्चों पे गुस्सा करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक आध तो मिल ही जाता था प्रसाद। बट इस साल ऐसा हुआ, इस साल मैंने मेरा मन बना दिया था कि शायद इस साल अगर मेरे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा या नंबर कम आएंगे तो मैं बच्चों को मारूंगी नहीं, बच्चों को डांटूंगी भी नहीं, बट उनसे उनके मन की बात जानने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली चलता क्या है उनके माइंड में, या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनके माइंड में जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो पाता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही बहुत वीक है या बहुत लेज़ी है, पढ़ाई नहीं करता, बहुत नॉटी है। जैसे मेरा बेटा है, वो इस दुनिया में शायद ही कोई बच्चा इतना नॉटी होगा जितना मेरा बेटा है, और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसके टीचर्स बोलते हैं। तो हम जो एजुकेशन वाले होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, जो एक्चुअल टीचर्स होंगे, शायद आज मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को खटकेगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये कैसी लेडी है, ये कैसी बातें कर रही है। बट आज मैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, क्योंकि मैं खुद भी टीचर थी, अभी भी जॉब कर रही थी, अभी सडन थोड़े टाइम पहले ही मैंने जॉब छोड़ा है। तो एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते, बच्चों की फ्रेंड होने के नाते, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि एज ए मदर मुझे बहुत बुरा लगा। हम तीनों ने बैठ के डिस्कशन किया कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब का जो टाइम है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम बच्चों को उतना स्ट्रिक्ट होकर नहीं पढ़ा सकते। अब हमको
पेरेंट्स तो हम हैं ही और हमेशा ही रहेंगे, चाहे आज का युग हो चाहे कोई दूसरा युग हो, बट अब हमको उनका फ्रेंड बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बनेंगे ना, तब तक हम उनके मन की बात को नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए फिर आज मैंने बच्चों पे कोई भी एक चींटी के बराबर भी गुस्सा नहीं किया, बस उनको समझा दिया कि ये है तुम्हारा रिजल्ट, इस चीज़ को तुमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शायद ईश्वर ने हमारे सामने ये वर्स्ट रिजल्ट तुम्हारी लाइफ का इसीलिए लाके रखा ताकि आगे लाइफ में हम इतने वर्स्ट पोजीशन पे तो शायद कभी ना पहुँचे जितना आज हम पहुँच चुके हैं। अब मेहनत करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें पढ़ाना मेरे पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कुछ चूक मुझसे भी रही हो, मैंने भी बच्चों को थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया हो, मैं भी अपनी गलती मानती हूँ, और बच्चों से भी हुई गलती कि उन्होंने चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं, अच्छे से पढ़ा नहीं। अब एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आती हूँ। मैं भी टीचर थी, आज 10 सालों से पढ़ा रही हूँ स्कूल्स में। मुझे भी पता है कि हर बच्चे का माइंड अलग होता है। अगर आप टीचर हैं तो आपने डीएड बीएड जरूर किया होगा, और उसमें मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। और शायद ना हम इस सब्जेक्ट को खाली एज ए सब्जेक्ट थ्योरी समझनी है, थ्योरी पढ़नी है, बस ऐसे ही समझ के पढ़ते हैं। अगर आप टीचर हैं ना तो इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। जिस तरीके से हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ये अंगूठा सबसे छोटा होता है, ये उंगली सबसे बड़ी होती है ना, वैसे ही आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो सब भी अलग अलग होंगे। हर बच्चे का घर का इन्वायरमेंट अलग होगा, हर बच्चे के बढ़ने की जो कैपेसिटी है, जो समझने की कैपेसिटी है ना, वो अलग होगी। मैं भी मानती हूँ, मैं भी टीचर हूँ। 35 मिनट्स 45 मिनट्स हमको मिलते हैं, उसी में हमको लेसन समझाना भी पड़ता है, बच्चों को रखना भी पड़ता है, डिसिप्लिन में भी रखना पड़ता है, उनका होमवर्क भी चेक करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आजकल ना कुछ टीचर्स, शायद मैं वापस बोल रही हूँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, और शायद जिसे बुरा लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन आप मेरी बात को ना एक बार सुनना तो सही, और समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो बहुत इतना हद से ज़्यादा नॉटी है ना, मैंने कहा ना, दुनिया में इतना शरारती बच्चा कोई नहीं होगा जितना शरारती बच्चा मेरा है। लेकिन मैंने अपने एजुकेशन के टाइम पे पढ़ा है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हमको सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं करना है। तो वही काम मैं करती हूँ घर पे। और बच्चा जो अपने दिन का जो मोस्ट ऑफ टाइम रहता है ना, वो घर पे निकालता है, उसके बाद वो स्कूल में निकालता है। घर पे वो आता है, खाता है, पीता है, सोता है, बस उसका यही टाइम निकल जाता है। लेकिन जो मेन टाइम होता है ना, जो 5 से 6 घंटे होते हैं, 7 घंटे होते हैं, वो स्कूल में निकालता है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए शायद मैंने आज तक जितने भी स्कूलों में पढ़ाया होगा ना, मैं इस थ्योरी को बहुत अच्छे से दिमाग में रख कर आई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक आइडल टीचर हूँ, बट हाँ मैं बता सकती हूँ कि मैंने हर तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। और शायद अगर मेरा कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो मेरे से एग्री करेगा। मैंने उनको ना केवल एक टीचर के तरीके से समझाया, एज अ फ्रेंड भी उनको बहुत सारी बातें समझाई हैं। तो टीचर्स प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में रहने वाले हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट मत करो। जिसको आपकी स्पेशल अटेंशन चाहिए ना, होते हैं कुछ बच्चे अटेंशन सीकर, क्या करोगे आप में नहीं रही होगी वो एबिलिटी, बाकी आपकी क्लास के बच्चों में है वो एबिलिटी कि वो हैं अटेंशन सीकर।
क्या कर लोगे आप? तो आपको उनको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको अलग वे में समझाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आपने उनको गुस्से में कोई चीज़ कहा तो वो आप ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर आपने उनको गुस्से में कोई काम कहा तो वो आप मर भी जाओगे ना तो भी वो काम नहीं करेंगे। अगर आपने उनको प्यार से वो चीज़ समझा दी ना तो फिर वो सब काम करेंगे। तो आपको ना, आप टीचर हो, आपको उसकी नब्ज को पकड़ना पड़ेगा कि आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो वो स्टूडेंट है कैसा, किस तरीके से उसको समझाने से समझ में आएगा। देखो, आपको आपकी क्लास का रिजल्ट तो 101% अच्छा चाहिए, ठीक है ना। आपको आपके स्कूल वाले सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट मत करो प्लीज़। बच्चा अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आपके साथ स्पेंड करता है। आपको हर बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार ही उसको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने ये किया है, मैंने फ़र्क देखा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैंने भी इतने साल नौकरी करी है, जॉब किया है, बच्चों को पढ़ाया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लिया। देखिए, टीचर की भी मजबूरी है कि उसको कोर्स ख़त्म करना है, एग्ज़ाम लेना है, चाहे बच्चा पास हो चाहे फेल हो, चाहे उसको समझ में आया हो चाहे ना आया हो। मुझे मालूम है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, आजकल का टाइम ही ऐसा है। सो प्लीज़ हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो भी टीचर को समझने की कोशिश करें, जो मैंने आज अपने बच्चों को समझाया है। और टीचर को भी समझना चाहिए कि आप हर बच्चों को एक जैसा नहीं समझ सकते हो, आपको उसकी बातों को समझना ही पड़ेगा। हर बच्चा शांत नहीं होगा या हर बच्चा उद्यमी नहीं होगा, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं चलेगा, तो हमको उसको ईजीएस्ट वे में ही जाकर समझाना पड़ेगा। और थर्ड बात आती है, अपने बच्चों का फ्रेंड बनो। डांट कर मार कर हम अपने बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने बच्चों के फ्रेंड बन जाएंगे ना, तो शायद हम लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट पालेंगे, क्योंकि तब बच्चे हमसे डरेंगे नहीं। तब उनके अंदर जो भी बात होगी ना, चाहे अच्छी बात होगी चाहे बुरी बात होगी, वो हमसे आकर शेयर करेंगे। तो हम और पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप जितना टाइम अपने बच्चों के साथ दे सकते हो, बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हो, आप करिए। और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो टीचर समझा रही हैं वो आपको उसी वे में ही समझना पड़ेगा जैसे आप क्लास में रहकर समझ सकते थे। ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है, हम तीनों मिलकर ही अपने आने वाला फ्यूचर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेक्चर तो नहीं है ये, आप भले इसको लेक्चर समझो या भले ही कुछ भी समझो, बट हाँ, आज ये बात करना मुझे लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि आज बच्चों का रिज़ल्ट था। और प्लीज़ रिज़ल्ट ख़राब हो तो अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। हम पास्ट में जाके बच्चों को वापस से एग्ज़ाम दिलाकर उस रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारा फ्यूचर है हम उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। और वो तभी अच्छा होगा जब टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे। तो उम्मीद है आज का शायद मेरा ये लेक्चर, जिसे आप लेक्चर ही कहोगे, या कुछ लोगों को ये बहुत कड़वी बात लगेगी, तो जिनको कड़वी लगे प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लें क्या कह रही हूँ मैं। तो हम तीनों को मिलकर ही कुछ अच्छा करना होगा। और उसके बाद ठीक है, इतना सब हो गया, हम तीनों रो भी लिए। उसके बाद अब टाइम है सेलिब्रेशन का। क्या करना मैडम? हाँ? अब वापस से ऐसा रिजल्ट आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है इनका हर एक चीज़ को लेकर, लेकिन हो सकता है कि हम तीनों का ही टाइम ख़राब चल रहा था ये, और इस ख़राब टाइम को अब निकल जाने देते हैं। मैंने भी बहुत हार्ड टाइम अपनी लाइफ में फ़ेस किया है, इसीलिए मैं बच्चों का ये टाइम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ठीक है, ये हार्ड टाइम जा भाई, और अब अच्छा टाइम आने दे, और अब बच्चे भी मेहनत करेंगे, मैं भी ज़्यादा ध्यान दूंगी, और टीचर्स से भी उम्मीद है कि वो भी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हम तीनों मिलकर, ये पढ़ते बहुत ही अच्छे स्कूल में हैं, हर एक्टिविटी उस स्कूल की बहुत अच्छी है, बट होता है ना कभी कभी टाइम, कभी कभी मैनेजमेंट, बच्चों का टीचर्स के साथ, टीचर्स का बच्चों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है जो आज हमने देखा है। तो उम्मीद है नेक्स्ट ईयर जब हम रिज़ल्ट का वीडियो बनाएं तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ बनाएं। तो आज की डेट और नेक्स्ट ईयर रिज़ल्ट की डेट, उस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि हम बहुत अच्छा वीडियो एक आपके सामने लाएंगे। और आज का भी वीडियो अच्छा है, ठीक है, जो टाइम रिज़ल्ट था वो आ गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। बट अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इस चीज़ की उम्मीद हम ज़रूर करेंगे, है ना? हाँ। करेंगे ना? हाँ। तो ठीक है, जो रिज़ल्ट था वो बहुत वर्स्ट था, और ईश्वर ना करे लाइफ में अब इससे भी ख़राब कोई रिज़ल्ट हमारे लिए आए तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं इस ख़राब रिज़ल्ट के लिए, और आने वाले हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। खराब रिज़ल्ट के नाम एक डेयरी मिल्क तो बनती है, कुछ मीठा हो जाए सब लोग बोलेंगे कि पहली माँ और पहले बच्चे देख रहे हैं जो अपने वर्स्ट चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हाँ ठीक है, हम हैं ही ऐसे, हम हैं ही अतरंगी। जल्दी से ले, दिस इज फॉर मी आल्सो। तो मुंह मीठा करने के बाद अब चलते हैं मम्मी। क्या मैंने कुछ किया ही नहीं। मम्मी को मैंने रिजल्ट बता दिया है। हाँ, मम्मी इज ऑल्सो इन शॉक। उनने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, बट ठीक है, आ गया, कुछ नहीं कर सकते हम। बस अब इस रिजल्ट को हम यहीं छोड़ते हैं। आगे आने वाली एग्ज़ाम है, उसमें हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं अच्छा ही करेंगे। और जो अभी बच्चों के एग्ज़ाम होंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड और मेरे बच्चों का ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है कि वही हंटर छड़ी काम कर। यहाँ पे मम्मी ने दाल चावल और सब्ज़ी बनाई थी। मम्मी के दाल चावल ही सिर्फ इतने टेस्टी बनते हैं कि पूछिए मत। हाँ, और यहाँ पे मम्मी खाना नहीं खा रहे थे, हम सबको खाना दे दिया था और वो खाना खाने के लिए नहीं बैठ रहे थे।
यहाँ पे छोटू और सारे बच्चे बाहर आ गए हैं खेलने के लिए। और ये देखिए, ये बॉल मारी उसने। किसी को भी बॉल हाथ में नहीं लेने दे रहा है, बस उसको ये है कि मैं ही बॉल मारूंगा। और जैसे ही बच्चे भागते हैं उनके पीछे, वो देखिए वो भाग गया। ये गुस्सा होके जा रहा था कि मुझे बॉल नहीं दे रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। तनु, यश, नीतू सबकी हालत ख़राब है, उसको ले लेके वापस आ रहे हैं सबके सब। और ये फिर भागा। बहुत मज़ा आई। ये देखिए, ये फिर उसने बॉल फेंक दी। हम आ गए थे मम्मी के यहाँ से और आज का दिन बहुत टफ था। निकल गया, सब चीज़ों को देख लिया, बच्चों का रिज़ल्ट देख लिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अगर आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं सोचती हूँ क्या ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। क्योंकि अब टाइम है, बच्चे भी इस चीज़ को समझें, हम भी इस चीज़ को समझें और टीचर्स भी इस चीज़ को समझें, तभी हमारे बच्चों को जो एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी। नहीं तो बच्चे टीचर्स से दूर होते जाएंगे, टीचर्स के मन में कुछ और बातें रहेगी और पेरेंट्स यही समझते रहेंगे कि हमारा बच्चा वीक है, हम उनको डांटते रहेंगे, उनको डीमोटिवेट करते रहेंगे। तो अब ज़रूरत है हम तीनों को समझने की। तो अगर आपको भी लगता है कि मेरा सोचना सही है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड्स ऑफ माई चाइल्ड, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि कुछ खास होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। तो तब तक के लिए आप सभी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।